Om Namah Shivaya. Hello everyone. My name is Smita Khandelwal. I am an astrologer and Vastu consultant. लॉर्ड शिव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करे। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ वो टॉपिक है काले घोड़े की नाल से रिलेटेड। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि काले घोड़े की जो नाल होती है उसके क्या फायदे होते हैं, काले घोड़े की जो नाल है उसका प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में मैं बात करूंगी। देखिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जो घोड़े की नाल है, स्पेशली काले घोड़े की नाल जो कि काले घोड़े के पैर से निकली हुई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो जो नाल है वो काम नहीं करेगी जो घोड़े के पैर में से निकली ना हो। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि जो काले घोड़े की नाल है वो काले घोड़े की होनी चाहिए और घोड़े के पैर से निकली हुई होनी चाहिए। ये जो काले घोड़े की नाल है इसे भारत के अंदर बहुत शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है। कुंडली में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की जो महादशा चल रही होती है, तो उस समय कुंडली में जब शनि का दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहा होता है, कहीं ना कहीं शनि से अगर व्यक्ति ग्रस्त होता है, शनि मतलब कहीं ना कहीं शनि जो ग्रह है उसके मतलब दुष्प्रभाव से कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत समस्याएं आ रही होती है, तब ये काले घोड़े की नाल जो है बहुत चमत्कारिक काम करती है। काले घोड़े की जो नाल है इस तरीके से होती है। ये जो काले घोड़े की नाल है, ये काले घोड़े की नाल को किस तरीके से लगाया जाता है वो पहले समझना है। काले घोड़े की जो नाल है वो हमेशा यू शेप में लगाई जाती है। यू शेप में जो है इसे हमेशा लगाया जाता है। अब जो काले घोड़े की नाल है, ये काले घोड़े की नाल का प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है। देखिए, काले घोड़े की जो नाल है इसमें स्पेशली आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी भी तरीके की कोई बुरी नजर है या फिर किसी भी तरीके से शनि ग्रह का बहुत अधिक दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहा है, शनि की साढ़े साती से आप गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं या शनि की महादशा आपको बहुत परेशान कर रही है ना कहीं आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा है, सुख और शांति जो है वो घर के अंदर नहीं है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कलेश होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो काले घोड़े की नाल है ये आपके लिए बहुत बढ़िया जो है काम करती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि काले घोड़े की जो नाल है इसके अलावा भी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अगर आपकी दुकान या व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, चलते चलते वो बंद पड़ गया है, तब ये काले घोड़े की नाल लगाने से आपको फायदा मिलता है। बीमारी अगर आपको रहती है, हमेशा आप बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काले घोड़े की जो नाल है ये बहुत फायदेमंद होती है। घर की अशांति को दूर करती है काले घोड़े की नाल। जो विद्यार्थी हैं अगर उनका पढ़ाई के अंदर किसी भी तरीके से फोकस नहीं बन पाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो काले घोड़े की नाल है ये फायदा करती है। लेकिन सब तरीके से इसका जो मतलब पहनने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। आज मैं जो बात करूंगी आप लोगों से वो ये बात करूंगी कि इस नाल को किस तरीके से लगाया जाता है। बाद में मैं बात करूंगी कि अगर मान लीजिए ये नाल नहीं लगाई जाती है तो किस संबंध में किस चीज का प्रयोग जो है वो करना है, लेकिन वो संबंधित किससे होगी, काले घोड़े की नाल से ही। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो शनि ग्रह है उसके दोषों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये शनि देव को जो है बहुत प्रिय, मतलब कहा जाता है कि शनि देव को बहुत प्रिय है काले घोड़े की नाल, और कहीं ना कहीं इसका संबंध जो होता है वो शनि ग्रह से होता है। तो अगर किसी भी तरीके से बीमारी है, किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति लकवाग्रस्त है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कोई ना कोई बीमारी जो है वो पकड़ के रखी है, बहुत डॉक्टरी इलाज करवाने के बाद भी उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये काले घोड़े की जो नाल है बहुत फायदा करती है। ऐसी स्थिति में आप इस काले घोड़े की नाल को अपने घर के मेन गेट पर बाहर की साइड, घर के मेन गेट पर बाहर की साइड आपको इस नाल को यू के शेप में लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, काले घोड़े की जो नाल है इसे हमेशा यू के शेप में लगाया जाता है और गेट के बाहर लगाया जाता है। आपकी जो मेन जो गेट है उसकी जो चौखट है उस चौखट से ऊपर इसको लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप वहां पर लगा सकते हैं। जो व्यक्ति है जिसे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत बीमार है, उसको इस नाल की बनी हुई जो कीले होती हैं, है ना, वो कीले लेकर उसकी जो चारपाई होती है, बेड जो होता है उसका, उसके बेड की चारपाई के अंदर भी लगाने से उस व्यक्ति को बहुत फायदा मिलने लग जाता है। तो ये बात हुई एक। दूसरी तरीके से किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है वो समझते हैं। देखिए, अगर आपके घर के अंदर हमेशा
अशांति बनी रहती है, आपस में लोगों का मतलब आपस में लोगों की नहीं बनती है, हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो वहां पर उस अशांति को दूर करने के लिए, उस कलेश को दूर करने के लिए इस घोड़े की नाल को मेन गेट के बाहर लगाया जाता है। और इस तरीके से इस नाल को लगाना है आपको कि जो भी व्यक्ति आए उसकी नजर इस पे जरूर पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान करें, क्योंकि नजर दोष को दूर करती है, जादू टोने को दूर करती है, तांत्रिक क्रियाएं अगर किसी व्यक्ति पर, कई बार होता है मन में आता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तो ये सब चीजों के लिए भी इस काले घोड़े की नाल का जो प्रयोग है बहुत अच्छा होता है। तो ये मेन गेट पर ही लगाना है अगेन, है ना। अब तीसरी चीज ये है कि किस तरीके से इसका और प्रयोग किया जा सकता है वो समझते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई दुकान है ना, आपका कोई व्यवसाय है ना, और वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा व्यवसाय पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर आजकल जो है मेरा व्यवसाय बंद सा पड़ गया है ना, मेरी दुकान में बिक्री नहीं हो पा रही है, तो अगेन इस काले घोड़े की नाल को आपको अपनी दुकान, जहां पर आपका ऑफिस है, दुकान है, उसके मेन गेट पर आपको इस काले घोड़े की नाल को लगाना है ना, और यू के शेप में लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये जो काले घोड़े की नाल है, इस काले घोड़े की, ये जो काले घोड़े की नाल है ना, इस काले घोड़े की नाल के और भी बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि ये जो काले घोड़े की नाल है, इससे छल्ला बनाया जाता है। काले घोड़े की नाल का जो छल्ला होता है बहुत फायदेमंद होता है। इससे कड़ा बनाया जाता है, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो घर का मेन गेट है ना, वो मेन गेट अगर किसी भी तरीके से ईस्ट फेसिंग है या फिर साउथ फेसिंग है, तो वहां पर इस काले घोड़े की नाल को आपको नहीं लगाना। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो काले घोड़े की नाल है, ये काले घोड़े की नाल के लिए जो सबसे सही डायरेक्शन है और सबसे जो सही गेट है वो कौन कौन से, उसे समझते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन जो होती हैं, इन डायरेक्शंस के अंदर इसको लगाने से जो फायदे हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसे कभी भी साउथ की एंट्रेंस के ऊपर और ईस्ट की एंट्रेंस के ऊपर कभी भी ना लगाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर मान लीजिए अगर आपकी मेन एंट्रेंस अगर ईस्ट या साउथ की है, तो आपको इसका प्रयोग किस तरीके से करना है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर बताऊंगी। ये जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। मैं आपसे आगे नेक्स्ट बात करूंगी कि इसका प्रयोग और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका फेसिंग मतलब घर का इसके लिए सही नहीं है, तो आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, तो और किस तरीके से इसे सिद्ध करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। काले घोड़े की नाल का छल्ला जो इसका प्रयोग किस तरीके से करना है वो भी सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।